नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। पश्चिमी देशों ने लंबे समय तक, कई सालों तक भारत को लूटा है, ये रिसेंटली कह दिया व्लादिमीर पुतिन ने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक स्पीच में, जो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। यहां पर आप देख पाओगे, पश्चिम ने भारत को लूटा, दे प्लंडर्ड इंडिया। और उसके बाद वेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जी वेस्टर्न यूरोप, यूएस, यूके, कनाडा वगैरह, ये सब आप कह लीजिए इकट्ठे ही रहते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस तरीके से भारत को लूटा था, वैसे ही ये रूस को भी लूटना चाहते थे। ये कहा है रिसेंटली पुतिन ने। ना इंडिया का यहाँ पर मेंशन क्यों किया गया, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। रिसेंटली मेजर डेवलपमेंट्स हुई है रिगार्डिंग यूक्रेन रशिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां पर बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये रखा है रिसेंटली। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ एज ऑफ नाउ ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है कि रशिया ने 15% लैंड क्लेम कर दिया है यूक्रेन का। यहाँ पे आप देख पाओगे मैप पर, ये जो 4 इलाके हैं ना, लुहांस्क, दोनेस्क, जापोरिजा, खेरसान, ये सारा रीजन रशिया के हिसाब से अब रशियन फेडरेशन का पार्ट है। इनका मैप बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा। दुनिया में वैसे कई देश है जो इस एनेक्सेशन को लेकर बिल्कुल चुप हैं, चाहे सीरिया हो, इवन नॉर्थ कोरिया। रशिया के बिल्कुल जो आप कह लीजिए करीबी कंट्रीज है ना, वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि इस एनेक्सेशन को सपोर्ट करें या फिर ना करें, क्योंकि रशिया ने रातों रात यहाँ पे वोटिंग करवा ली। वोटिंग में ज़रा लोग भी नहीं आए और फिर रशिया ने पूरा लैंड क्लेम कर लिया। और क्लेम करने के बाद पुतिन ने ये वीडियो रिलीज करी। यहाँ पर पुतिन बाकी जो इनके नेता दोस्त हैं उनके साथ मिलकर रशिया सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं जब ये सब कुछ लाइव देख रहा था, तो जब ये वाला पार्ट आ गया, मैं पता नहीं बहुत टाइम तक हंसा होऊंगा, कम से कम 5-6 मिनट तक लगातार हंसता रहा मैं। खैर, इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो पुतिन ने अब एक मैच्योर तरीके से यूक्रेन को ये भी कहा है कि अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हैं, आप और हम बैठकर नेगोशिएशन टेबल पर बातचीत करते हैं कि किस तरीके से हम ख़त्म करेंगे। इनके हिसाब से जो ये स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे इसका अंत होगा। नाउ ज़ेलेंस्की ने ना पुतिन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और ज़ेलेंस्की ने यह कहा है, अब तो पक्का नेटो मेंबरशिप में ज्वाइन करूंगा। अब मैं अगेन ये कहूंगा, फ्लिप फ्लॉप बहुत हुआ है इनका। जब रशिया ने अग्रेशन नहीं किया था तब ये कहते रहे कि नेटो ज्वाइन करूंगा। जब रशिया ने इनके आसपास मिलिट्री इकट्ठा कर दी तब ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा। जब रशिया ने अटैक कर दिया और कीव के बहुत ज़रा पास थे, तब इन्होंने बार बार कहा नेटो ज्वाइन करने का तो कभी मन ही नहीं था। अब रशिया ने इनका जो लैंड है ये छीन लिया इनसे, तो अब इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक एप्लीकेशन साइन कर दी है और ये कहा है कि ये फास्ट प्रोसेस है, इसके अंडर हमें बहुत ही जल्दी से मेंबरशिप मिलनी चाहिए नेटो की। नाउ मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वीडियो रिलीज करी है ज़ेलेंस्की ने, जो काफ़ी अजीब सी वीडियो है, ये आसपास जो 2 लोग हैं, लग रहा है कि इन्होंने मतलब धर लिया है ज़ेलेंस्की को। मगर ये यहाँ पर जो साइन कर रहे हैं ना एप्लीकेशन, ये कागज़ नेटो से नहीं आए। नेटो ने कुछ इनको मेंबरशिप के लिए कागज़ नहीं भेजे। ये बेसिकली इन्होंने खुद से ही वादा किया है कि जल्दी से मैं नेटो को ज्वाइन कर लूँगा। नेटो का अभी भी स्टांस ये है कि यूक्रेन को लेकर ये सर्टन है नहीं कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाना चाहिए या फिर नहीं। मगर क्लियरली ज़ेलेंस्की ने एक बात यहाँ पर बता दी है रशिया को कि पीस तो होता नहीं है आपके साथ। और उसके अलावा यूरोप में आप देखोगे बाकी कई और देश हैं, फॉर एग्जांपल यूके, वो भी कह रहे हैं कि जब तक पुतिन प्रेसिडेंट रहेंगे ना रशिया के, तब तक रशिया के साथ पीस हो ही नहीं सकता। तो ये वॉर चाहे रशिया ख़त्म करना चाहे, बाकी देश लगता नहीं है कि ख़त्म होने देंगे। मगर यहाँ पे मेन फोकस करने वाली बात है व्लादिमीर पुतिन का स्पीच। जब पुतिन ने ये जो सारा इलाका था यूक्रेन का, 15% इनका जो लैंड, इसको रशियन फेडरेशन में ऐड कर दिया, तो उसके बाद पुतिन ने ये कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो पश्चिमी देश है, वो चाहते हैं कि रशिया भी इनकी एक कॉलोनी बन जाए। जिस तरीके से इन्होंने भारत को लूटा था, वैसा हमने अपने साथ नहीं होने दिया और हमें इस बात का गर्व है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि वेस्ट के 2 मेन टारगेट हैं आज के समय। ये बात बहुत फ्रैंकली कही है इन्होंने। मैंने आज तक मेजर जियोपॉलिटिकल जो गेम्स हैं, जो स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर व्लादिमीर पुतिन को इतना फ्रैंकली बोलते नहीं देखा। इन्होंने आगे ये कह दिया कि पश्चिमी देशों के सामने आज के समय 2 रुकावटें हैं, पहला रूस, दूसरा ईरान। जैसे ही ये 2 देश गिर गए, पुतिन ने कहा है, जैसे ही ये 2 देश गिर गए,
उसके बाद बाकी कंट्रीज के पीछे लग जाएंगे, ये कंप्लीट वर्ल्ड डोमिनेशन करेंगे। ऑफ कोर्स जो बाकी कंट्रीज हैं यहाँ पे ये संकेत दे रहे हैं कि वापस इंडिया चाइना को ये लोग सब्जुगेट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज का कंप्लीट डोमिनेशन हो जाएगा पूरी अर्थ पे। फिर आगे इन्होंने ये रिपीट करी बात कि वेस्टर्न नेशंस ने लूटा इंडिया को, अफ्रीका को, चाइना को। इन्होंने कई देशों को कई सदियों तक गुलाम बनाकर रखा। इन्होंने लिटरली लोगों को मारा, वाइप आउट कर दिया आबादियों को। बात तो ठीक है, बात तो देखिए इन्होंने सही बोली है। आज के समय जो यूएसए है, यूएसए में जो लोग रहते हैं ये कुछ सदियों पहले वहां पर थे नहीं। ये जमीन इन्होंने कब्जाई, जो ये लोकल पॉपुलेशन थी उनका जेनोसाइड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी आप देखो तो 600-700 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जो आज के समय है वैसा तो था नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रहते थे अबोरिजिनल्स। यूरोपियंस आए, जो लोकल पॉपुलेशन थी, जेनोसाइड कर दिया, पूरा एरिया कब्जा लिया। तो ये आगे कहते हैं कि रशिया को इस बात का फक्र है कि वेस्ट ने काफ़ी बार जब और इलाकों को अटैक करने की कोशिश करी, कमज़ोर देशों को अटैक करने की कोशिश करी, तब रशिया ढाल बन के उन देशों के सामने खड़ा हो गया। ना देखो पता है क्या, दुनिया में कोई 100% अच्छा होता है नहीं। रशिया ने जो भी किया, इनका भी उसके पीछे स्वार्थ था। ऐसा नहीं है कि ये कोई सुपरमैन है या कोई हीरो है जो बस अच्छाई के लिए ये सब काम करते हैं। मगर ये बात सच है कि रशिया ने कई देशों को बर्बादी से बचाया है। सीरिया को ना यूएसए इराक या अफगानिस्तान जैसा बनाने वाला था। कई इनोसेंट लोग मारे जाते, बॉम्बिंग होती, रशिया बीच में आ गया और रशिया ने सीरिया को बचा लिया। आज भी आप देखोगे सीरिया में आपको पोस्टर मिलेंगे जहां पर लोग ओपनली कहते हैं थैंक यू पुतिन, आप ना होते तो हम मारे जाते। इंडिया में हम लोग ऑफ कोर्स 1971 को भूल नहीं सकते। 1971 इंडिया की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल वॉर थी। इंडिया हार जाए इसकी पूरी कोशिश करी थी यूएसए और यूके ने। ये दोनों देश इंडिया को अटैक करने वाले थे, मगर यूएसएसआर ने इंडिया को डिफेंड किया और इवेंचुअली बांग्लादेश एज ए कंट्री उभर के आया। तो पुतिन जो यहाँ पर कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ फैक्ट्स बिल्कुल ठीक बात है और रशिया को इस बात को लेकर प्राउड फील करना भी चाहिए कि काफ़ी जगह वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्लान था इन्होंने फेल भी किया है। और मैं ये देखकर ताजुब कर रहा था कि पुतिन को इंडियन और चाइनीज़ हिस्ट्री के बारे में कितनी डीप नॉलेज है। इन्होंने अपनी स्पीच में 1857 में इंडिया की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका भी मेंशन किया। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मंगल पांडे जी ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। और मुझे यहाँ पे वैसे ऐड करना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इंडियंस ने बार बार ये इशू इंटरनेशनली रेस किया है, चाहे शशि थरूर साहब हो या फिर डॉक्टर एस जयशंकर हो, बार बार ये हमने इशू रेस किया है कि यूके ने हमको बुरी तरीके से प्लंडर किया था। चाहे यूके के पास सॉफ्ट पावर हो, इनके पास मीडिया हो, ये बात इतिहास से हम मिटने नहीं देंगे कि ब्रिटिशर्स ने $45 ट्रिलियन लूटे थे भारत से और बुरी तरीके से जेनोसाइड किया था बंगाल में। तो ये बात सिंस रिपीटेडली दोहराई गई है। तो अब आप देख रहे हो कि इवन रशियन प्रेसिडेंट यूक्रेन के बारे में जब स्पीच देते हैं तब मेंशन करते हैं कि वेस्ट ने इंडिया को लूटा था और प्रॉपरली 1857 की भी बात करते हैं। मगर आपका यहाँ पे एक सवाल होगा, पुतिन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पुतिन चाहते क्या है? पुतिन चाहते हैं कि अब एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बन जाए, क्योंकि पुतिन को ये बात पता है कि जो सैंक्शंस इन पे लग चुके हैं ये अब हटते ना। ये क्योंकि अब इन्होंने एरिया जो कब्जा लिया है ना, अब यूएसए के पास अब ऑप्शंस बहुत कम बची है। सैंक्शंस नहीं हटेंगे, अमेरिकन वेस्टर्न कंपनीज आने वाले कुछ सालों में तो रशिया में वापस नहीं लौटने वाली। तो रशिया को एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनानी होगी जहां पर ये अपने आप को पोजीशन करेंगे एज एंटी वेस्ट। ये कहेंगे इंडिया, चाइना, बाकी कंट्रीज, बेसिकली जो भी देश जो पश्चिमी कंट्रीज के डोमिनेशन के अंडर नहीं रहना चाहते, रशिया आपका सेवियर है, रशिया मेन कंट्री है जो आपकी हेल्प करेगा। तो पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज को एक मैसेज सेंड कर दिया है कि लॉन्ग टर्म में इनके जियोपॉलिटिकल एम्बिशन क्या है। मगर प्रॉब्लम ये है, वेस्ट के अगेंस्ट जो ये फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं वो आपस में बटा हुआ है। दो की प्लेयर्स ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं, इंडिया और चाइना। मैं आपको ये बताता हूं, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था ना, सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी वेस्टर्न कंट्रीज को, यूएसए को, यूरोप को, क्योंकि चाइना की एक अजीब सी हरकत की वजह से ना पूरा जो कल को एक आप कह लीजिए एक प्रोस्पेक्ट था इंडिया, रशिया, चाइना का, एससीओ का, ये मिट्टी में मिल गया। और आज भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया चाइना बॉर्डर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीसफुल हो चुकी है। कल को कोई बड़ी बात नहीं है 2-3 साल बाद फिर से यहाँ पे स्टैंड ऑफ स्टार्ट हो जाए। तो नीड देखिए ये है, अगर पुतिन को जेन्युइनली एक एंटी वेस्ट फ्रंट खड़ा करना है, ये जेन्युइनली चाहते हैं कि वेस्टर्न डोमिनेशन ना हो जाए हमारे प्लेनेट पर, तो उसके लिए इनको इंश्योर करना होगा कि इंडिया और चाइना दोनों आपस में कोऑपरेट करे। अभी तक जो रशिया का यहाँ पे आप कह लीजिए स्टांस रहा है कि जी इंडिया चाइना खुद ही देखेंगे बॉर्डर के इशू को लेकर, हम आरआईसी में इसको डिस्कस नहीं करेंगे।
इनको कहीं ना कहीं चाइना को परसुएड करना होगा कि इंडिया के साथ पीस मेंटेन करे, एक इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर डिसाइड कर ली जाए। नहीं तो इन दी एंड फायदा सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का ही होने वाला है यहाँ पर। और इंडियन पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बता दूं, भारत की जो लीवरेज है, भारत की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर चाइना हम पे अग्रेशन कम दिखाता है। क्योंकि उस केस में क्या होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज को ज़्यादा ऑफर करना होगा इंडिया को, अगर ये इंडिया का सपोर्ट चाहते हैं क्वाड में। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता दूं कि पुतिन का जो ये स्पीच है ये बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल स्पीचेस एवर गिवन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि दुनिया की पहली सीएनजी टर्मिनल कहां पर बिल्ड करी जाएगी। तो सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन बी, गुजरात। पीएम मोदी ने रिसेंटली इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये ले किया है और ये एक गेम चेंजिंग मूव होगा भारत के लिए। और इससे हमको ये भी पता लगता है कि इन द फ्यूचर इंडिया ज़्यादा फोकस करेगा नेचुरल गैस के इंपोर्ट पर। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की स्पेशल सेल का। आज रात 12 बजे के बाद से प्राइसेस जो है उनमें डिस्काउंट आपको कब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये सारे लिंक। यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कोर्स मैसिव डिस्काउंट के साथ। देखो जो ये प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ना, ये कभी भी पे मत कर देना, यूज़ करिए कोड PD10 और सीधा 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक ही है, उसके बाद ये डिस्काउंट कम हो जाएगा। तो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। ऑलरेडी मैंने देखा है कि बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने PD10 यूज़ करके अपने मनपसंद का कोर्स परचेज किया है। सो नाउ इज़ द टाइम, यूज़ द कोड एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।